निरंजन। बम बम भोले। जय शिव शंकर। अरे आओ भाग्य हमारे, आइए आइए प्लीज, पधारिए पधारिए। जीते रहो बेटा। कुंवर साहब आप भी नमस्कार कीजिए ना। हरिओम हरिओम। कहिए देवी जी, हरिओम। मैं आपकी क्या सेवा करूं? सेवा तुम नहीं, सेवा तो हम करने आए हैं बालक। तुम्हारी रेखाएं बता रही हैं कि तुम पे शनि की 7.5 चल रही है। अरे राम 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 बच्चा, तुम्हारा बृहस्पति तो राहु में चल रहा है। हाँ, कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है बच्चा, सावधान सावधान सावधान। तो इसका कोई इलाज? तुम्हारे माथे की रेखाएं भी बता रही हैं कि तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। आप तो अंतर्यामी, सब कुछ जानती हैं। अरे हाँ, हम तो भगवान के परम भक्त हैं। भगवान की कृपा से भविष्य तक बता देते हैं। अरे तुम्हारे माथे पर तो बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हम दोनों का कल्याण कैसे होगा देवी जी? होगा बच्चा, यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ कीजिए। मैं चलता। अरे कुंवर जी क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे अरे हैं? मूर्ख, भगवान की शरण से तू भाग रहा है। बम बम बोले। सॉरी माता जी, मैं अरे भगवान के घर में कोई सॉरी और कोई थैंक यू नहीं चलता है। बस हाथ जोड़ और भगवान को याद कर। बस अब आप लोग विराजिए और हमें हमारा काम शुरू करने दीजिए। धन्य हो देवी जी, धन्य हो, धन्य हो। विराजिए। कुंवर साहब आइए। बम बम बोले, बम बम बोले। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे राम हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। बम बम बोले, बम बम बोले। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे रामा हरे बम कृष्णा, बम बोले, हरे कृष्णा, बम हरे बम रामा, बोले। बोले। अरे देवी जी, आप तो बहुत अच्छा यज्ञ कराती हैं। पभूति लाएंगे आप? हाँ लाई तो डालिए मेरे ऊपर, डालिए। जरूर बच्चा, हाँ। जरूर। शहर में लूटपाट और चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पटेल ज्वेलर्स की दुकान पर डायमंड्स की चोरी करने वाली तीनों सन्यासिनों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कैमरामैन अनिल ढांडा के साथ मैं रवि बसेरा, RTV न्यूज के लिए। क्या कर रही हो? अपनी किस्मत के सितारे गिन रही हूँ। लाख 2 लाख का हाथ मारने गए और करोड़ों के हीरे हाथ लग गए। अब ख्वाब पूरे होंगे। मैं तो एक बड़ी लंबी सी गाड़ी लूंगी और लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाऊंगी। मैं तो वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी और सारी दुनिया की सैर करूंगी। कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों? हम इन हीरो को अभी नहीं बेचेंगे। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है प्रियंका कि मीडिया पुलिस के पीछे है और पुलिस हम लोगों की। अगर हमने इन हीरो को अभी बेच दिया तो हम फंस भी सकते हैं। कुछ दिन रुक जाओ, मामला ठंडा हो जाने दो। मामला ठंडा होते ही हमारा काम आसान। ग्रेट, लेकिन हमारा मिशन हरे रामा हरे कृष्णा पूरा कब होगा? बहुत जल्द। वाह, लेकिन अभी क्या करें? अभी चल बैठ इसमें। अच्छा मेरा सिर चल तू भी आ। बहुत मजा आता है कि पानी में। चल चल बैठ। वो देखो हमारा नया शिकार।
अरे ये तो वही पटेल सेठ वाला कुंवर है। हरे राम, हरे कृष्ण। हमारा भी पूरा कर दो मिशन। चलो चलो उससे मिलते हैं। हाँ जी पटेल साहब, कैसे हैं आप? अच्छा सुनिएगा, कल मैंने एक सेलिब्रेशन, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, ग्रेट। हेलो, हाय, आई एम Hi. सिमरन, शी इज परी एंड शी इज प्रियंका। हाय, हाय, हाउ आर यू? हाउ आर यू डूइंग ब्यूटीफुल गर्ल्स? आर यू ऑलराइट? यस, वी आर गुड। इफ यू डोंट माइंड, क्या Yeah. कल हम भी आपकी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट? Oh really? यू आर मोस्ट वेलकम। Thanks a lot. ग्रेट, आई विल वेट फॉर यू। Okay, सी यू। bye bye. बाय बाय। नचो नचो सोहणियो साडी बंबो गड्डी आई चुक 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 करती आई पंपो नाल बजाई नचो नचो सोहणियो नचो नचो सोहणियो साडी बंबो गड्डी आई अगे पीछे जोड़ के कुड़ियां बंबो रेल बनाई अगे पीछे जोड़ के कुड़ियां बंबो रेल बनाई अंबरसर लाहौर ते जंग मुल्तान ते धूम मचाई नचो नचो सोहणियो नचो नचो सोहणियो साडी बंबो गड्डी आई जद बंबो टिप्पर मारे मर जांदे हाय कुआरे कोई इश्क दी गल्लां करदा कोई ओदा नाम पुकारे चोरी चोरी दिल में यूं आया ना करो चोरी चोरी आंखें मेरे जाया ना करो हुण मस्ती मौज मनाइए कुछ भंगड़ा शंगड़ा पाइए दिले साडी अखां नाल मेरे हानिया प्यार वाली पिंगा वाले जिंदे जानिया हुण मस्ती मौज मनाइए कुछ भंगड़ा शंगड़ा पाइए हर दिल दी कुड़िया बंबो है प्यार दी कुड़िया बंबो नचो नचो सोहणियो नचो नचो सोहणियो साडी बंबो गड्डी आई नचो नचो सोहणियो साडी बंबो गड्डी आई चुक 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 करती आई पंपो नाल बजाई नचो नचो सोहणियो नचो नचो सोहणियो साडी बंबो गड्डी आई 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 हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन? कौन? Hey, come on, it's me,
उदयवीर सिंह। हाय मिस्टर उदय, कैसे फोन किया? यूं ही सॉरी बोलने के लिए, सॉरी, किस बात की? क्योंकि कल मैं अपने गेस्ट के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी था और तुम्हें टाइम भी नहीं दे पाया। कोई बात नहीं। तो मैं समझो आपने मुझे माफ कर दिया। माफी किस बात की? पार्टी में तो गेस्ट का ख्याल रखना ही पड़ता है ना। तो अगर आपने मुझे माफ कर दिया हो तो आज का नाश्ता मेरे साथ करिए। क्यों नहीं? तो आ जाइए अभी, मैं तो कब से आपके घर के सामने आपका इंतजार कर रहा हूँ। 2 मिनट। आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं। आपकी ये हिरनी जैसी आंखें और ये गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ, न जाने कौन सा वो खुशकिस्मत होगा जो आपका साथी बनेगा। आपने मेरी जिंदगी में जादू कर दिया है। आपका मुझसे मिलना, एक अजनबी से मुलाकात हो सकती है, मगर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें जन्मों जन्मों से जानता हूं। तुम मेरे लिए बिल्कुल भी अनजान हो। पता है, मैं रात भर पार्टी का वीडियो देखता रहा, लेकिन तुम उन सब मेहमानों में सबसे अलग, सबसे जुदा, सबसे खूबसूरत थी। कहो, कहो ना कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है। हेलो। आप बेहद खूबसूरत हैं। आपका मुझसे मिलना, एक अजनबी से मुलाकात हो सकती है, मगर पता नहीं आपको देखकर ऐसा क्यों लगता है कि आप मेरे लिए अनजान नहीं। आपकी आंखों में जिंदगी की चमक है। न जाने कौन सा वो खुशकिस्मत होगा जो आपका साथी बनेगा। आपने मेरी जिंदगी में जादू सा कर दिया है। और जानती हूं, मैं रात भर पार्टी का वीडियो देखता रहा। उन मेहमानों, तुम सबसे अलग, सबसे जुदा और सबसे खूबसूरत भी। कहो ना, कहो ना कि तुम भी मुझसे कहो। आई लव यू। हाय सिमरन, इट्स मी उदयवीर सिंह। कल के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, मगर मेरा दिल तुम्हारे ही लिए धड़क रहा था। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया, लेकिन आज तुम्हारे सामने दिल की बात कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कबूल है तो ये मेरा खत अपने दिल से लगाकर चुन लेना। वैसे पार्टी में तुम्हारा नेचर बिल्कुल डिफरेंट था। लग ही नहीं रहा था कि तुम कुंवर उदयवीर हो। अभी आपने मुझे जाना ही कहा। ऐसा नहीं है, मेरी नजरें अंदर तक झांक लेती हैं। वैसे कुंवर साहब, आप बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं और शायद कहना कुछ और चाहते हैं। और वाकई में बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, मगर क्या किसी इंटेलिजेंट लड़की से प्यार करना कोई जुर्म है? क्या क्या कहा आपने?
जो आपने सुना क्या? यही कि आई लव यू। मुझसे पहले और कितनी लड़कियों से आप ये कह चुके हैं कि आई लव यू? सच कहूं, कॉलेज में मैंने कई लड़कियों से फ्लर्ट किया, बहुतों को आई लव यू बोला, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार अगर किसी को दिल से आई लव यू बोला है तो वो तुम्हें कहा। मेरा विश्वास करो। मुझे विश्वास है। क्या बात है, आज तुम दोनों के चेहरे बड़े चमक रहे हैं। प्रियंका का तो पता नहीं, लेकिन मेरे चेहरे पे एक सरप्राइज जीत की चमक है। मेरे चेहरे की चमक के बारे में जानोगी तो होश उड़ जाएंगे। ओहो, अब ये सस्पेंस खत्म भी होगा या नहीं? पता है, मैंने कुंवर उदयवीर सिंह को पटा लिया है। क्या बात कर रही हो? कुंवर उदयवीर सिंह को तो मैंने फंसाया है, तुम झूठ बोल रही हो। एक मिनट, परी सच कह रही है, उसने हम तीनों को ही बेवकूफ बनाया है। क्या? इसका मतलब तुम्हें भी? हाँ, उसने मुझे भी आई लव यू बोला। हम लोग उसे ट्रैप करना चाहते थे, लेकिन उसने तो हम तीनों को ही बुद्धू बना दिया। मैं अभी उसे सबक सिखाती हूँ। नहीं प्रियंका, उसने हम तीनों के साथ खेल खेला है, अब हम भी उससे वही खेल खेलेंगे। ब्लडी फ्लर्ट। क्या बात करते हैं मेम साहब? अरे ये बंगला तार के शर्मा का है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कल ही तो उदयवीर सिंह से मिलकर गई हूँ। अरे कौन उदयवीर सिंह? अच्छा अच्छा, हाँ गोरका गोरका। हाँ। अरे वो तो शूटिंग खाते ले रहा है और हमरा के बख्शिश भी नहीं के देले। दा बख्शिश उख्शिश है तो दा। अरे सिमरन, बढ़िया है भाई, बढ़िया भाई, बढ़िया है भाई, बढ़िया भाई, बढ़िया है भाई, बढ़िया। मैं इनके 3.5 तक दे सकता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो 10 करोड़ के हीरे हैं, आप सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं। अरे मैडम, मैं 350 रुपए देने की बात कर रहा हूँ। मैडम, ये हीरे असली नहीं नकली है। अच्छा, तो ये कुंवर उदयवीर सिंह तो हमसे भी 2 कदम आगे निकला। अरे अरे आप बैठिए, आप बैठिए। अरे हे हमारे भगवान, तो भाग ही फूट गए। अरे आप बैठ जाइए। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। आप बैठ जाइए। और अरे वो कुंवर उदयवीर सिंह हमारे साथ शादी करके मुझे मुंबई ले जाने वाला था। लेकिन 4 महीने हो गए, शक्ल देखी कौनी। अरे 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 आप बैठ जाइए, पटेल आप बैठ जाइए। अरे मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? आप बैठ जाइए प्लीज। नहीं, बैठ जाइए। डॉक्टर नहीं। अरे हमारे तो सचमुच ही भाग फूट गए ना। देखो, बोला था चांद सितारे लाकर दूंगा और ये दे के चला गया। हे भगवान, मुझे उनका पता बता दो, मुझे जाने दो, बड़ी मेहरबानी हे होगी। भगवान, देवी जी मुझे उनका पता नहीं मालूम। अरे तारे को तो डायमंड बेचने आया था ना, और तन्ने पता नहीं मालूम। देवी जी, वो हमारे पास डायरेक्ट नहीं आए थे। उनके एजेंट शिवा ने हमारे साथ फोन पर टाइम फिक्स किया था। तो शिवा का ही पता बता दो, कहीं कुंवर साहब अरे की यहाँ नहीं, अमानत। यहाँ नहीं। कौन साहब, कौन साहब, कौन साहब? बैठ जाइए, अब बैठ जाइए प्लीज, अब बैठ जाइए। उनको सौंप दूं, फिर मैं मजबूर लड़की वापस चली जाऊंगी। अरे सुनिए देवी जी, अरे पता तो नहीं मालूम, लेकिन मोबाइल नंबर है, दूं मैं क्या? अरे जल्दी दो, दाई को बुलाना पड़ जाएगा। अरे यहाँ नहीं, प्लीज आप बैठिए। हाँ, 98202।
अरे रुको अरे रुको रुको चल रुक गया। रोगी का पता बताओ। मुझे नहीं पता अच्छा अच्छा बेटा, नहीं पता नहीं तो मुझे नहीं नकली पता। कुंवर का पटेल ज्वेलर्स के साथ अपॉइंटमेंट किसने फिक्स कराया था? बोल। मैंने नहीं कराया था तुमने नहीं कराया था? चलो चालू हो जाओ। बताता हूँ हैंड्स अप रंगीला, तेरी हर कदम से हम लोग 2 कदम आगे हैं। तूने हमें धोखा दिया है। अब तो तेरा राशन कार्ड कैंसिल। रिलैक्स गर्ल्स, यू आर जीनियस एंड आई एम रियली वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। क्या स्टाइल है। मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूं, क्योंकि जो प्लान मेरे पास है उसके लिए मुझे तुम जैसी बहादुर और काबिल लड़की की जरूरत है। अपनी जान बचाने के लिए हमें बहकाने की कोशिश मत करो, समझे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पैसा ही मेरा ईमान है और पैसा ही मेरा धन। लेकिन हम तुम्हारा यकीन कैसे करें? क्योंकि हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं और हमारा सबका मकसद है पैसा। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मेरी प्लानिंग तुमसे ज्यादा बेहतर है। इसलिए तुम्हारी ताकत और मेरा दिमाग मिल जाए तो हम बड़े से बड़े मकसद को अंजाम दे सकते हैं। सोच लो। अच्छा ठीक है, चल बता अपना प्लान। सरस माल ए! बहुत रात हो गई। हाँ, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। ये सब माल इधर छोड़ के निकलने का है क्या? चल फुट। बाहर आओ। जी जरा पेपर दिखाना। चलो। देखो क्या प्रॉब्लम। ठीक है। क्यों मैडम, क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है? एसीपी रचना फ्रॉम एटीएस, हमारे पास ये रिपोर्ट है कि ये गाड़ी टेररिस्ट ऑपरेशन में यूज हुई है। फॉरेंसिक टेस्ट कराना पड़ेगा। ऑफिसर, ऑफिसर तुम मुझे पहचानते नहीं हो। एक फोन दिल्ली घुमाऊंगा, तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट हिल जाएगा। 1 मिनट में सारी हेकड़ी उतर जाएगी तुम लोग। तो लीजिए, दिल्ली फोन घुमाइए और पूरा का पूरा डिपार्टमेंट हिलवाइए। उतरवाइए, हेकड़ी उतरवाइए, सस्पेंड करवाइए। अरे देख क्या रहे हैं आप? इसे तो इंटरनेशनल फोन तक लग जाता है। लीजिए। हेलो हेलो एसपी साहब। हाँ मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर मेरी गाड़ी चेक हो रही है।
अरे अरे मेरी गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। एसपी साहब, पुलिस अब गुंडागर्दी को उतर आई है। उसकी इतनी हिम्मत, मेरी गाड़ी चेक कर रही है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? तिलक नगर के पास आपकी कोई नाकेबंदी चल रही है? होम मिनिस्टर साहब के रैली में हमारी सारी फोर्स लगी हुई है, वहाँ हमारी कोई नाकेबंदी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ठीक कह रहा हूँ मैं, वहाँ कोई नाकाबंदी नहीं है। भाई क्या कह रहे थे एसपी साहब? 3 लड़कियां फ्रॉड थी। गाड़ी के साथ साथ माल मिली गई। बड़े साहब, स्वराज ने अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दिया है। बड़े साहब, आप कहो तो उसको जाके ठोक दूं। स्वराज मर गया तो जमीन के कागज पे साइन कौन करेगा? तू या तेरा बाप? रख अंदर। जीते जी वो पेपर पे साइन नहीं करेगा। पीटर,
हर मामले का सलूशन गन से नहीं होता। स्वराज से कहो हम उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन बड़े साहब, स्वराज बड़ा बदतमीज आदमी है, बात बात पे गन निकाल लेता है। मुझे नहीं लगता कि आपको उससे मिलना चाहिए। पीटर, मीटिंग अरेंज कर। किसी भी कीमत पे मुझे स्वराज की जमीन चाहिए। जय राम जी की। दे दे अपने बॉस को। मेरा जवाब मिल गया। मुझे ना करने का मतलब समझते हो तुम? मुझे लगता था तुम समझदार आदमी हो, इसलिए मैंने इस मीटिंग के लिए हाँ कर दी। उस जमीन के बारे में तो तुम भूल जाओ। हाँ, तुम्हें और कोई फेवर चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। काम मना करने वाले का मैं कोई फेवर नहीं लेता। जमीन बेचना हो तो बोलो। जमीन तो मैं नहीं दूंगा। शायद तुझे मेरे बारे में ठीक से पता नहीं है। पीटर, मुझे धमकी दे रहा है? देख, मुझे खून खराबा पसंद नहीं है। अगर तू अपनी मर्जी से यह जमीन हमको दे देगा तो तेरी जिंदगी के 2-4 दिन और बढ़ जाएंगे, वरना सब कुछ खत्म। ये जमीन तो मैं किसी कीमत पर नहीं दूंगा, जो चाहे कर ले। बड़े साहब, तो क्या ये डील नहीं होगी? डील होगी, जरूर होगी, लेकिन अपने तरीके से होगी। जय राम जी की। वाह, बहुत खूब, परफेक्ट, 100% माल है। सारे माल की कीमत तकरीबन 10 लाख होगी। 10 लाख? चलो निकालो। मेरे बॉस आते ही होंगे, माल की कीमत वही देंगे। बॉस? जय राम जी की। मछली के तेल से मछली तल रहे हो, हैं? मेरी गाड़ी लूटी, मेरा माल लूटा, हाँ? एक शर्त पे माफ कर सकता हूं। कैसी शर्त? स्वराज को उठाकर हमारे पास लाओ। स्वराज? ये किस खेत की मूली है? इस काम के लिए तो हम में से कोई भी एक काफी है। समझो आपका काम हो गया। अच्छा, तुम्हारे सारे गुनाह माफ। स्वराज को लाओ और 10 करोड़ ले जाओ। जय राम जी की। यह है स्वराज राय, ये उसकी पत्नी संजना राय और ये उनका बेटा राहुल। और कोई नहीं रहता वहाँ? 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स का पहरा रहता है। अरे लेकिन ऑफिस वगैरह तो जाता होगा। साले ने ऑफिस भी तो घर पे बना रखा है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो 10-10 सिक्योरिटी गार्ड साथ चलते हैं। हम कर भी क्या सकते हैं? Are you sure कि और कोई रिश्तेदार नहीं है? एक मेड है, मारिया। ए, चल गाड़ी में बैठ। चल। अरे चल अरे बोला ना। कौन है तुम लोग? हाँ? बैठ अंदर। अरे किधर को लेके जाते हो मेरे को? हाँ, अपनी संजना मैम साहब को फोन लगा। ए, बोला ना फोन लगा।
हेलो मैडम, मेरे अंकल का तबीयत बहुत ही खराब हो गया है। मेरे को अर्जेंट गोवा जाना पड़ेगा। अपने कजिन जूली को मैं अपने बदले काम पर भेजेंगा। प्लीज आप मेरा फेवर करो। ओके ठीक है। हाँ लेकिन तुम जल्दी वापस आ जाना। हाँ, वो जल्दी आ जाएगा। ओके ओके, टेक केयर, Bye. बाय बाय। चल, कुछ खाएगी? नहीं। खाएगी कि नहीं? तो चल। ला 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 ला। जी आप? मैं जूली। हे, हेलो। हाँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मिस जूली? पहले मुझे अंदर आने देंगे आप? हाँ, आइए ना, आइए, लाइए ना। साहब मेम साहब नहीं है? हैं? कहाँ? अंदर लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं? क्या मतलब? रोज चलती रहती है, आप आइए ना। आप बहुत सुंदर है जूली। थैंक यू। और बहुत सेक्सी भी। सॉरी, वो मेरे मुंह से अचानक निकल गया। आई एम सॉरी। इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके। आई एम सॉरी जूली जी। क्या परेशानी है? अरे मैं क्या रोमियो हूँ क्या? शहर की सारी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, तो तुम्हारी अंडरवेयर कहाँ है? अरे वो मैंने पहनी ही नहीं थी। लेकिन मैंने तो देखी थी। तुम भूल गई, तुमने खुद ही उतारी। Go to hell! अब तुम कौन हो? Yes, who are you? मैं जूली हूँ। जूली? हाँ, कौन जूली? आपके घर में जो मारिया काम करती थी, मैं उसकी कजिन हूँ। उसी ने मुझे भेजा है यहाँ पर। ओह आई सी। उसने बताया तुम्हें क्या क्या काम करना है? हाँ, उसने मुझे सब बता दिया है काम के बारे में। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। अब चलो मैं तुम्हें घर दिखा देती हूँ। मम्मा, मैं दिखा दूँ? चल, मैं दिखाता हूँ। आइए ना, मैं दिखाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है आपकी। जाओ बेटा, तुम्हें दिखा दूँ। आइए जूली जी। अंडरवेयर कहाँ है? अरे क्या टेस्टी पकोड़े बनाया ना जूली ने। हाँ मम्मा, मारिया आंटी के पकौड़ों में तो कोई टेस्ट ही नहीं रहता था, ना नमक ना मिर्च। पानी दे। मैं तो कहता हूँ मम्मा, जूली जी को ही परमानेंट रख लो। थैंक यू जूली जी। सो स्वीट। खा लो पहले। हेलो। हाँ विक्टर जी, बोलिए कैसे हैं आप? हाँ जी। नहीं, वो पार्क रोड वाले ऑफिस में मैं नहीं आऊंगा। वहां पर मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स को अंदर ही नहीं लेते वो। आप एक काम कीजिए ना, आप मेरे ऑफिस आ जाइए घर पर। आप तो जानते हैं आजकल मामला बड़ा हॉट चल रहा है। ठीक है, ओके। इंतजार के सिवा कोई रास्ता नहीं है। परी का फोन है। हेलो। हाँ परी, कुछ पता चला? अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। घर का कोई भी आदमी स्वराज के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। कम ऑन परी, सिक्योरिटी गार्ड से चक्कर चला के कुछ तो पता करो।
स्वराज का गार्ड शेरा पत्थर का बना हुआ है। चक्कर चलाना तो दूर, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। और तो और कोई सवाल पूछो तो बस चुपचाप घूरता रहता है। ओहो परी, तुम एक काम करो, संजना राय से बात करो, उससे हमें जरूर कुछ पता चल सकता है। संजना? अरे उसे तो लड़ाई करने से फुर्सत ही नहीं है। और राहुल? मुसीबत है, उससे बात करो तो रोमांस में डूब जाता है, पता नहीं किस दुनिया में चला जाता है। मुझे तो लगता है स्वराज की किडनैपिंग इट्स इम्पॉसिबल। परी, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, राहुल पे डोरे डालती रहो, कभी ना कभी तो बात बन जाएगी। ओके बाय। बाय। तो अभी क्या कर रही है? तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अब बोला ना बाद में फोन करो। हाँ ठीक है। फोन क्यों बंद किया? किसके साथ बात कर रहे थे? अरे बात खत्म हुई इसलिए फोन बंद किया। सच सच बताओ, तुम तानिया मल्होत्रा से बात कर रहे थे ना? अच्छा अरे उसके घर तो मैं 1 महीने से नहीं गया। नहीं गए? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? पागल मैं नहीं, आप हो गए उस चुड़ैल के प्यार में। चुड़ैल कौन है? नहीं वो मैं ओ, मैं तो बस यूं ही। अरे छोड़िए उन्हें, वो तो रोज का है। आप आइए ना। अरे लेकिन ये तो बताओ, ये रोज का चक्कर है क्या? अरे डैडी का ना तान्या मल्होत्रा के साथ चक्कर है। ये तानिया मल्होत्रा रहती कहाँ है? हाँ हाँ, क्रॉस रोड पर। अच्छा, तुम्हारे डैड रोज जाते हैं वहाँ पे? हाँ, सिर्फ सैटरडे को ही जाते हैं। अच्छा, और राहुल ये तो बताओ कि उनके साथ और कौन कौन जाता है? हाँ, वो सिर्फ शेरा ही जाता है। सिर्फ शेरा जाता है? तुम्हें पता है राहुल, मुझे भी ना तुम्हें देखकर कुछ कुछ होता है। जूली, देखो मेम साहब बुला रही है, मैं आती हूँ। ओके बाय। काम हो गया है। गुड, टेल मी। कल सैटरडे है और कल ही स्वराज की किडनैपिंग होगी। ओके परी, बाय। बाय। तो आखिर कल हमारा मिशन पूरा होने का वक्त आ ही गया। चल सिमरन, कल की तैयारी करते हैं। चल। बाय। बाय। खोलो। आइए साहब। करोड़। वाओ। तीनों लोमड़ियों ने शिकार तो फांस लिया, लेकिन ये निवाला किसका बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा। हेलो हेलो, फोन करते तो बात क्यों नहीं करती है? क्या काम है संजना? मेरे हस्बैंड की अंडरवेयर है तुम्हारे पास? अब तो सिर्फ अंडरवेयर ही रह गई है। मैडम साहब का किडनैप हो गया। व्हाट? क्या ये सब कैसे हो गया? हाँ? साहब किसी मीटिंग से आ रहे थे, रास्ते में कुछ गुंडों ने साहब को किडनैप कर लिया। मैडम शेरा,
साहब कहाँ थे? उस तानिया मल्होत्रा के घर में ही थे ना? नहीं मैडम, कुछ तानिया नहीं, आप पुलिस को फोन कीजिए ना। शेरा, मुझे सच सच बताओ, साहब तानिया मल्होत्रा के घर में ही थे ना? क्या हुआ मम्मा? मुझे पता था उस तानिया की वजह से तुम्हारे पापा एक दिन जरूर प्रॉब्लम में आएंगे। मम्मा, कमिश्नर अंकल को फोन कीजिए। क्यों करूं मैं फोन? जिस दिन पिट पिटा के आएंगे ना उन गुंडों से, तब उस तानिया के घर का पता हमेशा के लिए भूल जाएंगे तुम्हारे पापा। प्लीज मम्मा, प्लीज। लेकिन मैं प्लीज फोन कीजिए, वो लोग जान से भी मार सकते हैं डैडी को। यस, हेलो, मैं संजना रॉय बोल रही हूँ भाई साहब। हाँ भाभी जी नमस्ते, कहिए। भाई साहब, कुछ गुंडों ने इनका किडनैप कर लिया है। इनकी कोई खबर नहीं है। प्लीज डू समथिंग। क्या स्वराज को किडनैप कर लिया गया? हाँ, प्लीज कुछ करिए भाई साहब, प्लीज। डोंट वरी भाभी जी, मैं अभी स्वराज का पता लगाता हूँ और अपने निहायत जाबाज और काबिल ऑफिसर अर्जुन शेरावत को इस काम के लिए भेजता हूँ। साहब, आपका बाल बहुत बढ़ गया है, दाढ़ी बढ़ गया है। एक बार कटा लो, ऐसा लगेगा 2 बार कटा लिया। चुपचाप चंपी कर, फालतू के राय मशवरे मत दे। बाल कटवा लो, दाढ़ी कटवा लो। अरे घरवाली के कहने में पुलिस की नौकरी में भर्ती हो गया, वो क्या कम है? नहीं। वरना मेरे को कमी है क्या जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पैसे की? सीधा सीधा चंपी कर। करता है सब करता है। आपका एक बार चंपी किया तो ऐसा लगता है 2 बार कर दिया। हाँ हाँ, शन्नो बोल रही हूँ। हाँ बोल महारानी, क्या बात है? मने मेरे कब आ रही हो? अरे बोलते क्यों नहीं? अरे कमाल की आइटम है तो। अरे बोलो। अरे कौन से डिजाइन की पत्नी है, समझ में नहीं आता तेरे को। सुबह से 8 बार तो फोन कर चुकी तू। क्या हुआ? अरे एक बार बोल दिया तेरे को लेने आ रहा हूँ तो आ रहा हूँ ना। विश्वास नहीं है क्या? लड़की के बारे में मन ने तेरे ऊपर विश्वास नहीं है। अरे बावड़ी, कान बज रहे तेरे। कौन सी लड़की की आवाज सुनाई दे रही इधर तेरे को? की आवाज कहाँ से आ रही है? फालतू में शक कर रही? हाँ, मैं तो शक करूंगी ही। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत सी लौंडिया बैठी है मेरे पास, ले बात हाँ, कर दे। बात कराओ चुड़ैल से। मेम साहब, कैसी है आप? आपसे एक बार बात किया तो ऐसे लगता है 2 बार बात किया। हाँ बस हो गया विश्वास। मन्ने बना रहे हो? अरे लड़की तो उधर ही है। अबे तेरा तो कमाल हो गया, तेरा तो। कसम खाओ। अरे माता रानी की कसम खा के बोल रहा, तेरे सिवा किसी और को आंख उठा के नहीं देखता। जब भी देखूं नजर झुका के देखूं। जी, आप तो सुधर गए हो। हाँ। घर कब आ रहे हो? हाँ आ रहा हूँ। अच्छा बंद कर फोन। हाँ करूँगा। अरे कल करूँगा। मैं ना वो मेले गई थी। अच्छा तू ही बोल दे फिर। 4 सोने के नए चूड़ियां देखिए। चल। अच्छा सुन। हाँ। हाँ वो एक बहुत जरूरी काम था। आई लव यू। झूठे कहीं के। अच्छा, तेरे साथ रह के थापा मेरे को भी ऐसे करने की आदत पड़ गई। अच्छा है साहब, एक बार कर दिया तो ऐसे लगता है 2 बार कर दिया है। ये औरतें ना बहुत शक करती है। हाँ, घर से बाहर निकलते हैं हम काम करने के लिए, खून पसीना बहाते हैं, काम करता है। वो समझती है हम लाइन मारने को जाता है। हमारा लाइन किधर भी जाता नहीं है। अरे कोई बुढ़िया भी सामने नहीं देखती है। कभी कभी कोई छोकरी देख लेती है, एक बार ना तो ऐसा लगता है 2 बार देख लिया उसने। साहब। हाँ। कमिश्नर साहब के यहाँ से मैसेज आया है। मैसेज? आइए। हाँ देख तो। कल ये आ गया है। सुन के। क्या मैसेज है? हाँ? अभी घर जाके तुम नहाओ। एक बार नहाएगा तो ऐसा लगेगा 2 बार नहाया। जाओ जाओ। क्या हो गया तेरे चेहरे के 12 क्यों बज रहे हैं? साहब, वो कमिश्नर साहब का वो दोस्त है ना, क्या नाम है उसका? स्वराज राय। हाँ, उसका किडनैप हो गया है और कमिश्नर साहब चाहते हैं कि ये केस आप हैंडल करेगा। देख थापा, पहले मैं अपनी बीबी का केस हैंडल करूंगा। ससुराल जा रहा हूँ। अच्छा तू एक काम कर, कमिश्नर साहब को जाकर बोल दे कि साहब घर पे है ही नहीं, मैंने बहुत ढूंढा। उसको भी समझा दियो राम सिंह को, ठीक है? जी अच्छा। अबे हरामखोर, तूने बोल तो नहीं दिया कि मैं घर पे हूँ? नहीं, ऐसा नहीं बोला साहब। मैंने ऐसा बोला, कमिश्नर साहब को जाके बोलो कि हमारा साहब आता है तुम्हारे पास। गलती हो गई साहब। वो क्या है? तेरे को पुलिस में किसने भर्ती किया है? मेरा ससुर। हरिश्चंद्र की औलाद है? नहीं। अब पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो मेरी बीबी ताड़का बन जाएगी। जी। और ससुराल जाऊंगा तो सारे नौकरी से निकाल देंगे। जी।
लेकिन साहब आपको नौकरी का डर किधर है? आप तो नौकरी छोड़ने का कागज लेके घूमता है ना। अबे रेजिग्नेशन लेटर तो लेके घूमता हूँ, पर अपनी मर्जी से निकलूंगा ना। अब साले ये निकालेंगे तो खानदान में बेइज्जती नहीं हो जाएगी? हाँ, एक बार निकाला तो ऐसा लगेगा 2 बार निकाल दिया। अब क्या करें? जीप क्यों निकाल रहा है? हाँ, जीप निकाल। और एक बार निकालेगा ऐसा लगेगा 2 बार निकाल ली। अबे थापा। हाँ साहब। और भाई तो गजब हो गया यार। क्या हुआ साहब? अब ये किस डिजाइन की किडनैपिंग है? मेरे को तो लगा था कि मातम मचा होगा, रोना धोना पीटना जमा होगा, पास पड़ोस के रिश्तेदार जमा होंगे, प्रेस वाले मीडिया जमा होंगे। 100 तरह के जवाब सोच के आया था, देने पड़ेंगे। क्या कार्रवाई कर रहे हो और क्या कर रहे हो आगे? पर इधर तो ऐसा लग रहा है शमशान घाट है। सर उधर देखो, वो एक बार आ रही है, ऐसा लगता है 2 बार आ रही है। जी कहिए, क्या बात है? क्या बात है? मेरे बेटे का मुंडन संस्कार है, आपको इनवाइट करने आया हूँ। कब है मुंडन? बावड़ी लगती है मेरे को तो ये। जी जी, आप अपना नाम बता दो, मैं कार्ड पर लिखकर आपको पोस्ट कर दूंगा। जी मैं मिसेस संजना राय हूँ। ओह अच्छा, तो आप ही स्वराज राय की पत्नी हैं? जी हाँ। जी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। अच्छा, तो आप ही ने वो गलत रिपोर्ट लिखवाई थी कि आपके पति का किडनैप हो गया है? जी नहीं, वो रियल में किडनैप हुए हैं। आपको देखकर लगता नहीं कि आप उनकी किडनैपिंग से दुखी हैं। एक्चुअली बात ऐसी है सर कि आई मीन मतलब थोड़ी खुशी है और थोड़ा दुख भी। मुझे पता था आप चौंक जाएंगे। दरअसल बात यह है सर कि मुझे खुशी इस बात की है कि वो अपनी रखेल के घर से किडनैप हुए, और दुख इस बात का है कि कहीं वो लोग उन्हें मार न डाले। रखेल? वो खेल खेल में जो हो जाता है ना। तानिया मल्होत्रा, यही नाम है मेरे पति की रखेल का। मैडम, ये औरतों का चक्कर ही बहुत खराब है, और ये घरवालियों को तो ना कसम। अच्छा, रैंसम का कोई फोन तो नहीं आया? जी नहीं। हाँ, मेरी मम्मी का फोन आया था। चाची जी का नहीं आया? मामी जी का? भांजी का? भतीजी का? जी नहीं। अब आप लोग कौन हो? ये मेरी मम्मी है और ये है मेरी मेड जूली। ये मेड है? मेम साहब, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। मैडम, मैं भी चलूं? अरे मैडम, घर में किडनैपिंग हुई है, आप बाहर जा रही हैं, ये हो क्या रहा है? सर मुझे जरा काम था। काम था? मतलब किडनैपिंग करके आप भागने का प्लान बना रही हैं इधर से? देखिए देखिए, आपको एक बात बताऊं, आप ना चेहरे पर थोड़े परेशानी के भाव लाइए, परेशान हो जाइए। मान लिया कि किडनैपिंग आपने करवाई है और आप अंदर से बहुत खुश हो रही हैं, लेकिन फिर भी ऊपर से ना परेशान होने का नाटक कीजिए, किसी को शक नहीं होगा, पता है? ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई। है? अरे इनके चेहरे का रंग तो ऐसे उड़ गया जैसे किडनैपिंग का प्लान इन्होंने ही किया हो। अच्छा, कहाँ जा रही हैं आप? सब्जी खरीदने? अब मेरे लिए ना एक बड़ा वाला बैंगन लाइएगा, बैंगन का भरता खाने का बड़ा मन है। ठीक है, जाइए। और साथ में टमाटर, प्याज, धनिया, हरी मिर्च। जाइएगा जरूर, लेकिन वापस भी आइएगा। मिसेस संजना रॉय, आपके घर में और कौन कौन है? जय राम जी की। डॉन, तुम्हारा काम हो गया। इतनी जल्दी? स्वराज को ही किडनैप किया ना? स्वराज हमारे पास है। तेरी बात पे मुझे यकीन नहीं हो रहा। स्वराज से बात करा। यकीन नहीं आता?
तो लो बात कर लो, बात करो। लो बात करो, बात करो। डॉन, लड़कियां ठीक कह रही हैं। स्वराज बोल रहा हूं। जय राम जी की। तेरी आवाज सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम जानते नहीं हो डॉन, तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। तुम मुझे जानते नहीं ठीक से। गलती कर रहे हो? गलती कर दी। ऐ सुनो, उठाकर मेरे अड्डे पे लेके आओ उनको। डॉन, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, बल्कि पैसे लेके तुम्हें हमारे पास आना होगा। तेरी बात मुझे पसंद नहीं आई, फिर भी मैं तुझे माफ करता हूँ। कल तुझे तेरा पैसा मिल जाएगा। जय राम जी। वो भी 10 करोड़। हाँ, सिमरन, सिमरन उठ ना, सुन ना, गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आ रही है। क्या? गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आ रही है। ओह नो! वो देख। ए रंगीला, रुक साले धोखेबाज! रंगीला, रुक! रंगीला, रुक! ए रंगीला, रुक! रुक साले, कहाँ जा रहा है? रुक! रुक जा, देख, अच्छा नहीं हुआ रंगीला, रुक! रंगीला! रुक! रंगीला, रुक जा, देख, अच्छा नहीं हुआ, कह रहे देख! रंगीला! रंगीला! जितने भी क्लू हैं वो सारे इकट्ठे करो। सिक्योरिटी वाले से पूछताछ करो, काम वालियां, स्वीपर, जो भी उन्हें घर आता जाता है सबसे पूछताछ। अच्छा, बाद में फोन करता हूँ। नमस्ते बेटा। तेरे पापा की किसी से कोई टेंशन थी? कोई दुश्मनी? कोई डाउटफुल फोन आया था कभी? नहीं है अंकल, पापा बहुत अच्छे हैं अंकल। और कुछ मुझे पता नहीं। कुछ नहीं पता है? नहीं अंकल। अच्छा, जा लॉलीपॉप खा ले। थैंक यू अंकल। थैंक यू बेटा, बाय। इसीलिए अभी आना था। जय राम जी की। मैं तुम लोगों के काम से बहुत खुश हूँ। स्वराज कहाँ है? वो स्वराज को तो रंगीला भगा ले गया। कौन से पंगा? मौल भाव की कोशिश कर रही है। यही धक्का लगाई। अरे एक मिनट, हमें एक चांस और दो। हम स्वराज को तुम्हारे कदमों में लाकर डाल देंगे। कैसे यकीन करूं मैं? हमारा यकीन करो, जब हम स्वराज को एक बार ला सकते हैं तो दोबारा क्यों नहीं? हाँ, हम स्वराज को जरूर उठाकर लाएंगे। ठीक है, डॉन एक चांस देता है, समझ गई? हाँ। जय राम जी की। चलो रे। हेलो। रंगीला ने हमें फिर धोखा दे दिया यार। हाँ, वो स्वराज को लेकर फिर भाग गया। तो अब क्या करें? अब करना क्या होगा? तुम्हें कुछ और दिन वहाँ रहना होगा। और हाँ, उनके घर पर आने वाले हर फोन पर कड़ी नजर रखो। ओके, बाय। किससे बात कर रही थी? वो मेरी सहेली थी। श्योर? जी, आपको तो हर एक पे शक होता है। देख भाई जुल्ली, अगर शक की बुनियाद मजबूत ना हो ना तो मुझे उन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। और रही तेरी ये प्यार की अदा, प्यार से बात करने की जो बात है ना, तो तू रॉन्ग नंबर डायल कर रही है। थापा जी सरकार। इसका फोन टेप किया? नहीं किया। क्यों, तेरी भाभी लगती है? नहीं, अगली बार कर लूंगा। ऐसा लगेगा 2 बार किया। नहीं करेगा तो 2 बार मारूंगा।
कमाल है, शर्म नहीं आती मैडम आपको? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ क्या? आपका पति उधर किडनैपर्स के पास परेशान घूम रहा होगा बेचारा, और आप गाने गा रही हैं, बाल सवार रही हैं। अरे आप औरतों के अंदर प्यार नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? जब वही मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं उनसे प्यार क्यों करूं? तो फिर ये सजना संवरना क्यों? तुमने भी कोई और आशिक पटा लिया के? हैं? जी नहीं, ये मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। एनी प्रॉब्लम? ये फोन भी गलत टाइम पे आ गया, यही प्रॉब्लम है बस। हेलो, एडवोकेट जयदेव बोल रहे हूँ भाई जी। हाँ वकील साहब बोलो। थारी पत्नी ने थारे पे तलाक और हर्जाने को दावो कियो है। वकील साहब आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है। नंबर तो ठीक है, थे पिछले 6 महीने से अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। अबे छोड़ नहीं रखा है, पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, टाइम नहीं दे पाता हूँ। और सुन, एक बात सुन ध्यान से, अगर अपने पैसे बनाने के चक्कर में मेरी पत्नी को बहकाने की कोशिश की तो मैं पुलिस। अबे 2-3 दिन में मैं उसे घर लेके आऊंगा खुद, एक केस में उड़ जाऊंगा वो भी। अब क्यों नहीं हो सकता? तलाक और हर्जाना तो देने ही पड़ेगा। अबे तलाक की बात मत कर तू। साहब, तलाक बहुत बुरी चीज है, एक बार होता है तो लगता है 2 बार हो गया। अबे चुप, तेरे पति के चक्कर में मेरी अपनी घरवाली ने तलाक दे दिया मेरे को। तो क्या हुआ, पुरानी चली गई है तो नई ले आइए। अरे बोर आ गई है क्या? सबको अपने जैसा समझ रखा है क्या? बहुत प्यार करता हूँ अपनी पत्नी से मैं। कमाल है, मेरे ख्याल से आप दुनिया के पहले ऐसे इंसान हैं जो अपनी बीवी से प्यार करते हैं। लो कर लो बात। अरे मेरी पत्नी को देखेगी तो दंग रह जाएगी, चांद का टुकड़ा एकदम। हरियाणा में ऐसी कोई भी नहीं है। और मालूम है तेरे को, वो गोबर के ऊपर थाप रही थी और मैं ट्रैक्टर पे इधर से आ रहा था, थोड़ा सा घूंघट खुला हुआ था, आधा चेहरा दिख रहा था चांद जैसा। पहली नजर में देखा और प्यार हो गया। गोबर से? गोबर से। शन्नो, शन्नो नाम है उसका। और मालूम है, उसी वक्त में उसके घर गया और बोला शादी करनी है और लेके आ गया। उसी की वजह से तो मैं पुलिस ऑफिसर बना हूँ। और देखो आज। हाँ? उसकी वजह से? अब वो कैसे? वो कैसे क्या, वैसे देखा जाए तो मेरे पास हजारों बीघा जमीन है, जहां तक नजर डालो खेत ही खेत, जमीन ही जमीन, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। पर नहीं, एक बार शन्नो के मुंह से निकला कि मुझे ना जो देश के ऊपर निछावर होते हैं, फर्ज निभाते हैं, वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बस उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं पुलिस में जाऊंगा और मैं पुलिस में आ गया। और देखो आज, छोकरी की वजह से नौकरी की और नौकरी की वजह से छोकरी जा रही है। वो छोकरी का चक्कर है। चुप चुप। अब तू बोलेगा कि छोकरी का चक्कर एक बार होता है तो ऐसा लगता है 2 बार होता है? एक तो इसके पति का चक्कर समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है 100 बार हो गया। इसके पति का चक्कर सुलझा डालूं, फिर देखता हूं इस वकील साहब को मैं। एक तो किडनैपर भी समझ में नहीं आया, सड़क कहां जाके सो गया। खोलो। यार तुम चाहते क्या हो? पैसा, पैसा, पैसा चाहता हूं। कितने में बेचोगे डॉन को मुझे? 10 करोड़। बोतल पकड़ो, पकड़ो। मेरे हाथ खोल दो, मैं तुम्हें 20 करोड़ दूंगा।
20 करोड़। क्या ख्याल है? 20 करोड़? लेकिन इतने पैसे दोगे कैसे तुम? छोड़, मैं तुम्हें सकता नहीं। भाई तुम्हें 20 करोड़ चाहिए कि नहीं इतना बता दो। अच्छा, ताकि डॉन मेरी गर्दन। डॉन तुम्हें तब मारेगा ना जब मैं उसको छोड़ूंगा। क्या? यहाँ से छूटने के बाद पहले मैं उसका सफाया करूंगा, समझे? छोड़, सोच, छोड़। हेलो। हाँ मेरी जान, मैं बोल रहा हूँ। आप है कहाँ? मैं जरा एक ऑफिशियल काम से बाहर हूँ। लेकिन शेरा ने तो कहा था कि आपका किडनैप हो चुका है। यहाँ अपने घर में पुलिस आई हुई है। हैं? अरे नहीं, कुछ किडनैप विडनैप नहीं हुआ है, मैं एकदम मजे में हूँ। हाँ अच्छा सुनो, मुझे जरा तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या है ना, एक बाहर की पार्टी को 20 करोड़ रुपए देने हैं मुझे। हाँ तो तुम एक काम करो, 20 करोड़ रुपए लेके वर्सोवा जेट्टी पे आ जाओ, मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा। ओके ठीक है। हैं? हाँ हाँ अच्छा, रात को आता हूँ, हैं? तैयार है ना? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, मैं हेलो हेलो। थैंक यू सर। चलिए, आपको भी छुट्टी मिल गई। किडनैपिंग जो झूठी साबित हुई, मुझे पता था सर ये शेरा जरूर झूठ बोल रहा होगा। हाँ लेकिन हमारी वजह से खामखा आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ लेकिन आप चाय पिए बिना मत जाइएगा। थैंक यू। जूली, एक्सक्यूज मी। साहब, अपना दुकान तो बंद हो गया, जीप निकालू? ये वाला नहीं, वो वाला। थापा, मेरे को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मेरी खोपड़ी में एक बात नहीं बैठी कि अगर किडनैप नहीं हुआ तो 20 करोड़ रुपए क्यों मंगवाया? कुछ तो घल्लू खा रहा है, देखना पड़ेगा। रंगीला स्वराज को लेकर वर्सोवा जेट्टी पहुंचने वाला है। उसने संजना को 20 करोड़ के साथ बुलाया है। तुम दोनों ठीक वक्त पर वहां पहुंच जाना। ओके बाय। रंगीला की तो हेलो। संजना, तुम किसी को साथ तो नहीं लाई हो? नहीं, मैं तो अकेले आई हूँ। पैसे लाई हो कि नहीं? हाँ मैं लाई हूँ। ठीक है, एक ब्लू ट्रक वहाँ पर आके खड़ा होगा। ब्लू ट्रक कहाँ है? पैसों का बैग उसी में डाल दो। देखा थापा? हाँ साहब। मेरे को पहले शक था। कोई बात नहीं बेटा किडनैपर, तू डाल तो मैं पात पात हाँ? एक मिनट। हाँ, ट्रक नंबर 8495। हाँ रोक लो, किडनैपर भी उसी में। बस अभी आए।
हाँ भाई किडनैपर, बोल तारे साथ क्या सलूक किया जाए। साहब मुझे कुछ भी पता नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता साहब। अचानक एक आदमी आया, उसने मुझे बोला 500 रुपया दूंगा, परसों जेटी पे गाड़ी स्लो कर देना। अगर गाड़ी स्लो करते हो तो टोल नाके पे 500 रुपया और दूंगा। लेकिन साहब ये बैग कहाँ से आया मुझे कुछ भी नहीं पता साहब, कुछ भी पता नहीं साहब। मैं गरीब ड्राइवर हूँ, मुझे जाने दो साहब। ये झूठ बोल रहा है सर। तुम्हारे रोकने से इजीली रुक गया था? हाँ जी। भागने की कोशिश तो नहीं की? नहीं सर। तो फिर ये सच बोल रहा है? मैं भी शायद यही बोलता हूँ कि ये आदमी सच बोलता है। सच बोल रहा हूँ। अच्छा, मैंने पूछा तुमसे? नहीं। ठीक है जाने दो इसको। अगर ये किडनैपर होता ना तो ये भागने की कोशिश करता है, ऐसे आराम से तलाशी नहीं लेने देता। चलो बैग कहाँ है? पकड़ो आराम से। साहब आप सच बोला था, किडनैपिंग हुआ है और ये उसी का पैसा है। मैंने पूछा तुमसे? नहीं पूछा। और इस बार तो सही बोला। हाँ। चल चलो। आपका दिमाग खराब हो गया ऑफिसर। दिमाग मेरा नहीं आपका खराब हो गया मैडम, जो बेवकूफी भरा कारनामा अंजाम देने जा रही थी। नहीं आपको मालूम भी है इसका नतीजा क्या हो सकता था? लेकिन जब मैंने आपको मना किया था तो क्यों पहुंच गया वहाँ पर? अरे कमाल है, बेवकूफी भरी बातें करी औरत है। अरे बिना अपने पति को देखे 20 करोड़ रुपए ट्रक में डालने की क्या जरूरत थी? लेकिन पैसे मेरे हस्बैंड ने मंगवाए थे। पैसे तुम्हारे हस्बैंड ने मंगवाए थे, जानता हूँ मैं। लेकिन उस हस्बैंड के साथ किडनैपर भी बैठा था, वो दबाव में फोन किया था पति ने। समझती नहीं है बात को, थारे पति का किडनैप हो चुका है। लेकिन फोन तो मेरे पति ने ही किया था ना। फोन तुम्हारे पति ने ही किया था, मैं समझ गया। अब सुन, जो जो मैं बोलूं वैसा वैसा करना बस। हेलो, एडवोकेट जयदेव बोल रहे हूँ भाई जी। हाँ बोल वकील। क्या हो गया भाई जी, सब ठीक तो है ना? हाँ। ते पेशी पर नहीं आए? कैसी पेशी बे? थारी पत्नी ने हर जाने को दावो कियो है। अरे वकील तू एक बात बता, तेरी मेरे से कोई दुश्मनी है क्या? अरे भाई जी मैं मारो काम कर रही हूँ। अच्छा तू एक बात सोच, मान ले मैं कंपनसेशन नहीं देता तो क्या कर लेगा तू? माफ करना भाई जी, मैं थारे को कोर्ट में खिंचवा लूंगा। अरे देख वकील, मैं पहले ही बहुत परेशान चल रहा हूँ, मेरे को और परेशान मत कर। भगवान कसम एक बार ये मैडम के पति किडनैप हो गए हैं, उनका केस सुलझा लूं, खत्म कर लूं, फिर मैं आराम से बात करूंगा तेरे से, ठीक है? अर्जुन भाई जी बात तो अभी करना पड़ेगा। अब आओ गधे के बच्चे, अभी बात करनी पड़ेगी। साले तू मिल गया ना, इतना मारूंगा, इतना इतना मारूंगा कि सारी वकालत नीचे से निकल जाएगी। मैं भी ना पक्का उजड़ जाट हूँ। राहुल। अरे डैडी, यस। अबे डैडी डैडी क्या कर रहा है? इधर पीछे बैठ, चल चल बैठ बैठ। डैडी अबे छोड़। डैडी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। ये कौन है? ये मेरे दोस्त हैं। लगते तो नहीं है? गुंडे गुंडे जैसे दिखते हैं, तेरे से तो अच्छे दिखते ना, लगता है। अच्छा डैडी, आपकी किडनैपिंग हुई थी? अबे किडनैपिंग की हालत में दिखता हूं मैं? गधे मार क्यों रहे हैं? देख, तेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। हाँ बोलो बोलो। कल सुबह सेजल पार्क में तेरे को 20 करोड़ रुपए लेके आना है। इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? अबे तेरे को नहीं लाना है, तेरी माँ का जो कॉट है ना, कॉट के नीचे बक्सा रखा हुआ है। हाँ। बक्से के अंदर 20 करोड़ है, वो तेरे को लाना है, समझा? हाँ। और सुन। अरे एक मिनट, उसमें से 500 रुपए ले लो। 500 रुपए की औकात है क्या बे तेरी? डैडी 500 रुपए ले लो। सुन, ये बात तेरी माँ को भी नहीं बताना और पुलिस को भी नहीं बताना, समझा? क्यों? अबे क्यों मतलब? मैं बोल रहा हूँ। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं चल बताऊंगा। जा जा जा। बाय बाय डैडी, बाय अंकल। पता नहीं कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ, मुझे अब भी शक है मेरी औलाद है कि नहीं। बीवी से जाके पूछता हूँ। अब चले। बेनटा, ये गया क्या? हाँ गया। साला क्या करूं, बोलूं कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या बात है राहुल? मैं डैडी ने मुझसे कुछ काम करने को कहा था। क्या डैडी ने तुम्हें काम करने के लिए कहा है? हाँ
तुम्हें नहीं पता? डैडी का कोई किडनैप नहीं हुआ था, वो तो घूम रहे हैं अपने दोस्त के साथ। अरे डैडी ने तो कहा था, अरे नहीं, डैडी ने तो ये कहा था मम्मी और पुलिस को मत बताना, तुम तो मेरी जूली हो। हाँ लेकिन राहुल तुम 20 करोड़ रुपए लाओगे कहाँ से? डैडी ने कहा था मम्मा के बेड के स्टोरेज में है। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? पैसे निकालो और डैडी को पहुंचा दो। अरे डैडी ने ये तो बताया कि पैसे बेड के स्टोरेज में हैं, पर चाबी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं ना, इसलिए मैं परेशान हूँ। ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेलो। 20 करोड़ रुपया लेकर मनकामेश्वर मंदिर पहुंचा, और याद रहे किसी भी तरह की कोई होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हारा पति मेरे पति? अब तो क्या आप लोग मेरे पति को वहाँ लेकर आएंगे ना? तुम रुपया लेकर पहुंचो, मैं तुम्हारे पति को लाता हूँ। सो सिंपल। 12:30 बजे मंदिर पहुंचने में आधा घंटा लगेगा, जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा। सर। जी सर। मेरे पति मिल तो जाएंगे ना? ना, हम तो डांस करने जा रहे हैं उधर। शौक है हमें कथक करने का, ताता थैया। अरे तेरे पति को ढूंढने जा रहे हैं हम। चल जीप निकाल। हाँ जी। और जीप मत निकालियो। ना सर। शाम 2 बज गया है, अभी तक वो किडनैपर लोग आए नहीं। हमको तो बहुत भूख लगा है, हम जाता है और आता है। कोई चिंता मत कर थापा, पैसा लेना है तो किडनैपर जरूर आएगा, फिर हम दोनों जाता है, फिर खा के आता है। वो अच्छा है साहब, दोनों आएगा, बहुत मजा आएगा। क्या हुआ? साहब हो सकता है उसकी गाड़ी को पंचर हो गया हो। हो सकता है, पर क्या करें, अपना काम है इंतजार करना, वेट करते हैं। हाँ, शो के वेट करेंगे कि जाके करेंगे साहब? पैसे लाए हो? हाँ लाया हूँ। गुड। पर डैडी कहाँ है? हाँ पहुंचा दूंगा तुम्हारे डैडी तक। हाँ ठीक है, दे दीजिएगा। पूरे 20 है ना? हाँ पूरे 20 हैं, मैंने 500 रुपए भी नहीं लिए। अच्छा ठीक है, बाय। शाप किडनैपर। हाँ हेलो। हाँ पुलिस अंकल, वो जूली है ना, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सबको बेवकूफ बनाया है। आप जल्दी से यहाँ सेजल पार्क आ जाइए। हाँ अंकल जल्दी आइए। क्या हुआ शाप? बुद्धू, मैंने क्या किया शाप?
फुद्दू बन गए हम दोनों। हाँ वो ठीक है। आज उसी में होगा। बेटा ये बता स्वराज कहाँ है? वो डैडी को तो जूली और इसकी फ्रेंड्स लेकर भाग गए। जूली? वो घर की नौकरानी साहब। हाँ घर की नौकरानी। जूली। अच्छा यो तो गजब हो गया भैया। मतलब मेरा शक सही निकला। घर का भेदी लंका ढाए। खैर तेरे को अकेला कहे छोड़ गई तेरी तीनों सहेलियां? हाँ बोल। और पुत्रनी के झूठ बोल के फोन करके हमको मनकामेश्वर मंदिर खड़ा कर दिया धूप के अंदर है। हरामखोर हमको भेज दिया भगवान के घर और खुद इधर हैवान बन के खड़ा है? पर एक बात माननी पड़ेगी, छोरा है बड़ा अकलमंद। हाँ साहब है। हमको उधर खड़ा कर दिया और पैसे इधर मंगवा लिए। पर बेटा तेरी किस्मत खराब थी। आज अपनी मुकलात लिखी थी, होनी थी। चलो अब तू मैं और ये थापा मिल करके इसकी तीनों सहेलियों को ढूंढते हैं। यही काम रह गया पुलिस का। अरे मेरे डैडी कहाँ हैं? मम्मा। ये क्या तमाशा है? तुम किडनैपर को पकड़ने गए थे और गोली मार दी स्वराज के बेटे राहुल को। देखिए सर, मैंने गोली तो किडनैपर को ही मारी थी, पर बीच में पता नहीं कहां से राहुल टपक पड़ा। अब देखो सर, गोली तो निकल चुकी थी बंदूक से ना, तो किसी न किसी को लगनी थी। अब लग गई। अब इसमें मेरा क्या कसूर है सर? राहुल अस्पताल में है और केस तुम्हारे खिलाफ गया है। देखो सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं शट अप! मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो। नाउ यू आर सस्पेंडेड। सर देखो, एक बार फिर सोच लो सर। भगवान कसम बेइज्जती हो जाएगी मेरी खानदान में। शट अप! गेट लॉस्ट। ओके सर। ये चूहे बिल्ली का खेल खेल कर तुझे क्या मिला स्वराज? आखिर तुझे यहाँ आना ही पड़ा। क्या फर्क पड़ता है? तुम अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होगे। हम कामयाब हो चुके हैं और तुम्हारे सामने खड़े हैं। बेटा जी साहब। घर से चल। हमने तुम्हारा काम कर दिया है डॉन। स्वराज तुम्हें मिल गया। अब जल्दी से हमारा पैसा भी हमें दे दो। डॉन, आज तो तुम खुश हो, तो हमें भी हमारा माल मिल जाना चाहिए। माल भी मिलेगा और बख्शिश भी मिलेगी, लेकिन उससे पहले होगा जश्न। चलो जश्न मनाते हैं। वो जो उनसे परे बैठे हैं, हाय, और वो जो उनसे भी परे बैठे हैं, कोई उनसे जाकर ये कह दे कि हम उन पे मरे बैठे हैं। अरे बिल्लो रानी, हम भी तो इधर बैठे हैं।
तुम लोगों के काम से मैं बहुत खुश हूं। बहुत अच्छा काम किया। अभी निकलो यहां से। रुको डॉन, ये कौन सी बात हुई? हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब निकालो हमारा माल। कैसा माल? किस माल की बात कर रहे हो? तुम तीनों की जान बख्श दी, यही काफी है। डॉन, ये सरासर धोखेबाजी है। भाग यहाँ से। मेरा दिमाग खराब मत कर, वरना तीनों को यही भून डालूंगा। चल निकल, निकल, निकल। क्यों आए हो यहाँ? मैं अपनी गलती की माफी मांगने आया। फिर एक नई चाल। अब कोई नहीं चाल। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। तुम लोगों ने मेरा साथ दिया और मैंने तुम्हें धोखा दिया। शिट। फ्रॉड है ये, फिर चीट करेगा। तुमने हमें 2 बार धोखा दिया है, हम तुम पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? मुझे आखिरी बार माफ कर दो। और मुझे तुम्हारे हिस्से के पैसे भी नहीं चाहिए। पैसा तो हमें मिला ही नहीं। क्या? डॉन ने स्वराज को लेकर हमें खाली हाथ लौटा दिया। धोखा किया उसने हमारे साथ। तुम्हें मुझ पर यकीन हो ना हो, लेकिन अब डॉन बहुत जल्द तुम्हारे कदमों में होगा। ये मिशन हम सबका है। हाँ, ये मिशन हम सबका है। तुम अंदर कैसे आए? अरे के बात कर रही है तू जूली उर्फ परी? तू तो स्वराज के घर बहुत दिन चोरी छुपे रह के आ गई थी। कैसे? और एक ताला तो चोर भी तोड़ लेता है। मैं तो पुलिस वाला हूं। सवाल गलत है तेरा। अगर पूछना है तो ये पूछो कि मैं यहां क्यों आया। वैसे तो मैं बदला लेने के सख्त खिलाफ हूं, पर जब से तुम लोग मेरी जिंदगी में आए हो, कसम बाबा पीर की, मेरी जिंदगी नरक बनाकर रख दी तुम लोगों ने। उधर घरवाली छोड़ के चली गई और इधर पुलिस वालों ने नौकरी से निकाल दिया। पूरे खानदान के सामने नाक कटवा के रख दी मेरी तुम लोगों ने। लेकिन तुम हमें नहीं मार सकते। क्यों? क्यों भाई? तू यमराज है के? क्योंकि ये कानून के खिलाफ। कानून? मेरे को कानून सिखा रहे तू? अरे जब बॉडी पे वर्दी नहीं रही तो काहे का कानून? अब तो जो भी कानून है वो मैं हूं। मैं जो भी फैसला होगा वो मेरी अदालत में होगा। यहां गवाह भी मैं हूं, वकील भी मैं और जज भी। और मैं तुम लोगों को जज होने के नाते धारा 302 के तहत सजाए मौत देता हूं। लेकिन हमने कोई गुनाह नहीं किया, किसी का खून नहीं किया हमने। तो ठीक है, धारा 307 के तहत मर जाऊं या 12 के तहत मेरा क्या जाता है? मरना तो पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा। देखिए, आपको हम लोगों को मारकर क्या मिलेगा? दिल को ठंडक और दिमाग को चैन और सुकून मिलेगा। देखिए, हम मानते हैं आपको सस्पेंड किया गया, आपकी नौकरी चली गई, आपकी बहुत बेइज्जती हुई है, लेकिन अगर हम लोग आपको स्वराज और डॉन दे दें तो आपको आपका जॉब वापस मिल सकता है। और इससे आप लोगों को क्या मिलेगा? हमें तो बस डॉन की तिजोरी से मतलब है। आपको आपका मुजरिम मिल जाएगा और हम लोगों को एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए भरपूर पैसा। देखिए, आप इतना सोचिए मत, हमारा विश्वास कीजिए। बस आप हमारा साथ दीजिए, हम स्वराज और डॉन को आपके कदमों में डाल देंगे।
आइडिया तो कमाल का है। अगर स्वराज और डॉन मेरे पास आ जाते हैं तो ये माथे से लगा कलंक तो धुल ही जाएगा। ठीक है भाई, 4 से भले 5। कुछ दिन और जीना चाहता है स्वराज, इस पेपर पे साइन कर दे। लगता है मैं तुम्हारे चंगुल से बच नहीं पाऊंगा। और कोई उपाय? मगर मेरे हाथ बंधे हैं तो मैं साइन कैसे करूंगा? हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। खोल भाई। दिल नहीं मान रहा है, लेकिन साइन तो करना पड़ेगा। कौन है तू? पुलिस वाला हूँ। तो पुलिस वाला है तो तेरा यहाँ क्या काम? स्वराज को लेने आया हूँ। और देख, स्वराज के चक्कर में मेरी नौकरी चली गई, सस्पेंड हो गया और पूरे खानदान में नाक कट गई। अब अगर मैं स्वराज को ले जाऊंगा तो नाक बचेगी, वरना मुश्किल हो जाएगी। अब तो बदमाश, मैं पुलिस वाला, तो तेरे को ऐसे छोड़ नहीं सकता मैं। अब तू देख, चुपचाप चलेगा या दो हाथ करके जाएगा, ये बता दे बस। मुझे लगता है कि तू स्वराज को यहाँ से ले जा पाएगा। देख, अगर तो तूने चुपचाप ले जान दिया तो तेरी सजा कम हो जाएगी। मैं अपील करूंगा, और अगर मैं तेरे को कूटता पीटता बांझता लेके जाऊंगा तो सजा पूरी की पूरी होगी। अब तू बता क्या करना है? अबे नौकरी जाने से पगला गया है ये। उठा के फेंक साले को बाहर।
पकड़ो इन सबको, कोई बच के जाने ना पाए। अरेस्ट देम। कम ऑन, वेट। कमिश्नर साहब, सूरज अपने घर पहुंच गया है और ये औरत थारा डॉन। ले चलो इसको, ले जाओ इसको। शाबाश शाबाश अर्जुन, शाबाश। मैं आज तेरी नौकरी बहाल करता हूँ और आगे तुम्हारी तरक्की के लिए सिफारिश करता हूँ। माफ करो कमिश्नर साहब, मन्ना नहीं करनी तारी पुलिस की नौकरी। अरे अपने घरवाली के चक्कर में पुलिस की नौकरी करी थी, उसी नौकरी के चक्कर में घरवाली छोड़ के चली गई। ऐसी नौकरी किस काम की भाड़ में जाए, मुझे नहीं करनी। आप तो मेरे को माफ करो, छुट्टी दे दो बस। अब तो मैं अपना ससुराल जाऊंगा शन्नो के पास, ट्रैक्टर पे उसको बिठा के पूरा हरियाणा का चक्कर लगाऊंगा, लस्सी पिलाऊंगा, खेतों में घुमाऊंगा, बाजरे की रोटी खिलाऊंगा और कुछ नहीं चाहिए बस। कमाल का आदमी है। Hey, get up! Come on! Hey girls, I have a new fantastic plan for you. और हाँ, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। करोड़ों कमाएंगे, करोड़ों। आगे देख पीछे देख ऊपर देख नीचे देख, डेंजर है तू जरा संभलना, असली गली से आप निकलना, मम्मी का रखना ख्याल है प्यारे ये गोलमाल है, प्यारे ये गोलमाल है, बम बम बम, प्यारे ये गोलमाल है, प्यारे ये गोलमाल है। लॉटरी लग गई यार। क्या बात है।